श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जीवन में दुखों का कारण अपने आत्मा के स्वरूप को लेकर अज्ञान है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो अपने सभी कर्म पर ब्रह्म को समर्पित करता है और उसके अच्छे और बुरे फल के चक्र से मुक्त हो जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के आज के अंक में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र आपको बता रहे हैं गीता के 9वें और 10वें अध्याय का ज्ञान। आइए देखते हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। आज जब मनुष्य भोग विलासों में, भौतिक सुखों और काम वासनाओं में स्वयं को जकड़े हुए है और एक दूसरे का अनिष्ट करने में लगा हुआ है, तब भगवद गीता के अनुपम ज्ञान की उपलब्धि उसे समस्त अंधकारों से मुक्त कर दे सकती है। क्योंकि जब तक मानव इंद्रियों की दासता में है, भौतिक आकर्षणों से घिरा हुआ है, तब तक उसे शांति व मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के अपने प्रभाग में हम फिर से लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता की इन्हीं विशेषताओं को समक्ष रखती अपनी संक्षिप्त प्रस्तुति को। और इस प्रस्तुति में आज क्रम है 9वें और 10वें अध्यायों की विशेषताओं को उपस्थापित करने का। और जैसा कि हम आपको बताते ही चले आ रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं और प्रसंगतः अब यह बताना भी प्रासंगिक है कि गीता के 9वें अध्याय में कुल श्लोकों की संख्या है 34 और इस अध्याय का प्रतिपादन की दृष्टि से दूसरा नाम है राजविद्या या राजगुह्य योग। इसी तरह से गीता के 10वें अध्याय में कुल श्लोकों की संख्या है 42 और इस अध्याय के प्रतिपादन की दृष्टि से या सारक तत्व को समक्ष रखने वाली दृष्टि से इसका दूसरा नाम है विभूति योग। और अब हम परंपरा अनुसार अपने प्रतिपाद्य 2 अध्यायों के प्रथम अध्याय अर्थात 9वें अध्याय के पहले श्लोक को उच्चारण की दृष्टि से उपस्थापित करते चलें। तो 9वें अध्याय का प्रथम श्लोक है यह। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इसी तरह से 10वें अध्याय का प्रथम श्लोक है भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। इन 2 अध्यायों की बहुत ही संक्षेप में विशेषताओं और सदैव प्रेरक बने रहने वाले कुछ अंशों की बात भी हम आज कुछ श्लोकों के ही माध्यम से करते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षात् निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधनं बीजम अव्ययम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों का सर्वोच्च लक्ष्य हूँ और मैं उनका पालन करता स्वामी, साक्षी, निवास, आश्रय और मित्र भी हूँ। मैं सृष्टि की उत्पत्ति, अंत और विश्राम स्थान हूँ और मैं ही भंडार और शाश्वत बीज हूँ। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अपनी या कहें कि परमात्मा शक्ति का यहाँ निदर्शन भर प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार ईश्वर की ईशिता या ऐश्वर्य कोई विभूति परकता को जिसके निधान वही हैं, यह श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के इस श्लोक में प्रतिपादित किया है। और वह श्लोक है यद यद विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा वस्तु है उसको तुम मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। और अब इस संक्षिप्त प्रस्तुति में और क्या है विशेष, भगवद गीता के इन 2 अध्यायों में यह जान लेते हैं परंपरा और आधुनिकीकरण के मर्म को समझने वाले हमारे अतिथि विशेष से। 9वें और 10वें अध्याय एक भक्त के लिए अतीव महत्वपूर्ण है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को एक गुह्यतम रहस्य बताते हैं कि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में छोटी से छोटी चीज को पत्रम पुष्पम भक्ति पूर्वक उनको अर्पित करते हैं तो वो उसको स्वीकार करते हुए उसकी जिंदगी को उद्धार कर देते हैं। अंत में अर्जुन को कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माँ में वैश्यसी युक्त वैवम आत्मनफ मत परायणः। खुद को युक्त करके अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दो और तुम मेरे धाम अवश्य ही पहुंचोगे। इसी विचार को आगे लेते हुए 10वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि विश्व में जो कुछ है, भूत वर्तमान भविष्य, सबका मूल कारण वही है, अंत वही है, सब में समाहित वही है और सबका उत्कृष्ट स्वरूप भी वही है। तो इसीलिए हमारा संदेश है कि अगर हम हमारे ज़िंदगी में उत्कृष्ट का अनुसरण करें और उसको भक्तिपूर्वक अर्पित करें
तो श्री कृष्ण स्वयं हमको अपने परम धाम तक ले जाएंगे। और अब कवि शिव कुमार शर्मा सुशील की काव्य शैली में प्रस्तुत है इन 2 अध्यायों अर्थात नवम और दशम अध्यायों का सार स्वरूप। जब जब होता है कल्पांत, मुझ में जग हो जाता शांत। अर्जुन फिर करता हूँ सृष्टि, देता हूँ सबको नवदृष्टि। निज माया का कर विस्तार, करने मानव का उद्धार। करता हूँ मानव सा कर्म, नहीं समझते जड़मति मर्म। हे विशाल भुज वाले अर्जुन, फिर सुन दिव्य कथन दे ध्यान। अतिशय प्रेमी तू मेरा है, दूंगा अति हितकारक ज्ञान। सभी श्रेष्ठ ऋषियों में भृगु हूँ, मैं ओंकार शब्द सम्राट। यज्ञों में जप यज्ञ और मैं, पर्वतपति हिमशैल विराट। तो आज हमने जाना श्रीमद् भगवद गीता के नवम और दशम अध्यायों की विशेषताओं को, और हम अगले दिन जानेंगे, अगले क्रम में जानेंगे एकादश और द्वादश अध्यायों की विशेषताओं को। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।